गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस अगर आप करते हैं तो इसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं आपको। सबसे पहला है फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस फॉर्म करना और उसको डिसॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आप इसको फॉर्म करना चाहते हैं तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कहीं से भी किसी भी छोटी सी जगह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप जिस टाइम चाहें अपने ऑपरेशंस को क्लोज कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्शन और डिसीजन। फ्रीडम ऑफ एक्शन और डिसीजन की बात करें, चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस सोल ओनर पे डिपेंड करता है, तो सारी की सारी डिसीजन पावर आपके पास होती है। फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है आपके पास, क्योंकि यू डोंट हैव टू टेक अप सम सॉर्ट ऑफ, आपको बोर्ड मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप इजीली जो है बहुत अर्ली बेसिस पे जितनी जल्दी हो सके आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा डेज़ रिक्वायर नहीं होते कि आप इतने डेज़ तक वेट करें, मीटिंग्स करें, इसका सजेशन लें उसका सजेशन लें। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। आपके पास हर तरह का फ्रीडम ऑफ एक्शन, हर तरह का फ्रीडम ऑफ डिसीजन होता है। थर्ड है कस्टमर प्रेफरेंसेस। चूँकि सोल ओनर्स का डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, तो उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनके डिसलाइक्स क्या हैं, तो आपके बिज़नेस की क्या डिमांड है, उनको बहुत अच्छे से पता चल जाती है। उस हिसाब से जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो अरेंज कर सकते हैं आपके लिए, अपनी सर्विसेज को अवेलेबल कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। इस तरह से उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ करते हैं, उनका बिज़नेस भी ज़्यादा फ्लरिश करता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है इन एवरी टर्म्स। अगर आपको किसी भी टर्म के हिसाब से बिज़नेस को, अगर आपको किसी यू कुड से किसी नई मार्केट में एंटर करना है, अगर आपको, या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके ऑपरेशंस को लिमिटेड करना है, जो भी आप करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप सोल डिपेंडेंट है आपका बिजनेस, आपका डिसीजन है, आपके एक्शंस है, सब कुछ आपके हिसाब से है, आपकी सारी पावर होती है इस बिज़नेस में। तो आप जिस तरह से चाहें जो है वो बिज़नेस को जब चाहे क्लोज कर सकते हैं, जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। अपने जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो चेंज कर सकते हैं। आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसको चेंज करके कोई और सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिज़नेस एक्सपेंसेस की बात करें तो जो सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस होता है, सोल ट्रेडरशिप है, इसके एक्सपेंसेस लिमिटेड होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लिमिटेड मार्केटिंग की आपको ज़रूरत होती है। तो उधर से मार्केटिंग इट्स वेरी कॉस्टली, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उधर से बच जाता है। दूसरा, अगर आप एक्सपर्टीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा आपको जो है डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपका जो बिज़नेस है, अगर बहुत स्मॉल लेवल से थोड़ा सा मीडियम लेवल तक चला जाता है, तो आप एक दो एक्सपर्ट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से हायर कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी कॉस्ट है आप उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से बिज़नेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम रहते हैं, और आपका जो बिज़नेस का साइज़ होता है वो ज़्यादातर स्मॉल होता है या मीडियम लेवल तक होता है। तो प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं किसी किस्म की, या सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स से डील कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट भी कम रहती है आपकी। ये चीज़ है। नेक्स्ट होगी फॉर्मेशन कॉस्ट। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करनी है तो काइंड ऑफ इसकी कोई बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। जैसे कि कंपनीज़ में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इधर उधर से परमिशंस चाहिए होती हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है और आपको कैपिटल भी बहुत चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बहुत ईजीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की एज पर्पजली कोई कॉस्ट नहीं होती है, कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेड रिसोर्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग जो है कोई भी जो उनके पास ज़्यादा कोई भी ऐसी जगह अवेलेबल है, काइंड ऑफ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने घर की बैक साइड पे या फिर कोई छोटी मोटी जगह उनके पास ऐसी अवेलेबल है, तो वहाँ से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर इतनी कॉस्ट नहीं लगती, इसकी फॉर्मेशन कॉस्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड गुडविल। चूँकि आप सोल ओनर होते हैं, सारी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है।
کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہوتا ہے آپریشنز میں، تو جتنا پروفٹ آپ کا بزنس ارن کرے گا وہ سارا آپ انجوائے کریں گے. یہ چیز ہوتی ہے. گڈ ول کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی ساری گڈ ول آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیشن میں ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ اس کسٹمر کی ڈیمانڈس کو ریکگنائز کر کے اپنے بزنس کو صرف فلرش نہیں کرتے، ان کی جتنی بھی شکایت ہوتی ہے، کمپلینٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی دور کر سکتے ہیں. ہر طرح کی چیز بالکل ون ٹو ون انٹریکشن کی بیس پہ ہوتی ہے. تو آپ کے آپ کے بزنس کی گڈ ول کو نقصان پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت ایزیلی آپ اپنی گڈ ول کو انکریز کر سکتے ہیں، اپنا نام بڑھا سکتے ہیں اپنی سروسز کے تھرو، آف کورس اپنے پروڈکٹس کی اچھی کوالٹی کے تھرو. نیکسٹ ہے امپلائمنٹ. یس، امپلائمنٹ کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ سول پروپرائٹرشپ، سول ٹریڈرشپ کا ایک ایسا بزنس ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی امپلائمنٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کر دیا، ان کو ریڈیوس کر دیا. آپ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سروس دینے کی ایبلٹی ہے، یا پھر آپ کے پاس کچھ اسمال لیول پہ کیپٹل ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو آپ کہیں سے بھی جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ارن کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھا لائیولیہڈ، ایک اچھی لیونگ آپ اپنی کر سکتے ہیں، آپ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ کو کائنڈ آف ایسا ہے کہ یو آر ناٹ دیٹ مچ ایجوکیٹڈ، آپ کے پاس کوئی خاص ڈگری نہیں ہے، آپ باہر جا کے جاب نہیں کر سکتے اور سمجھے یو ناٹ گیٹنگ سم جاب، یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے اکانومی میں، ہماری کنٹریز میں. تو پھر آپ کے لیے امپلائمنٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے. سول پروپرائٹرشپ نے یہ چیزیں بہت ایزی کر دی ہوئی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے اینڈ آل دیٹ. تو پھر آپ بہت ایزیلی کر سکتے. جیسے پارٹنرشپ کی بھی کچھ لیگیلٹیز ہوتی ہیں، بٹ سول پروپرائٹرشپ کی کوئی ایسی لیگیلٹی نہیں ہے. تو امپلائمنٹ بہت ایزی ہو گئی ہے. نیکسٹ ہے ایکول ویلتھ اور ڈسٹریبیوشن. اگین دا سیم پوائنٹ. چونکہ آپ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سروسز دے سکتا ہوں، یا پھر میرے پاس تھوڑا کیپٹل ہے، میں ان پروڈکٹس کو خرید کے کہیں سے بھی ان کو بیچ سکتا ہوں، سول پروپرائٹرشپ کر سکتا ہوں، چھوٹے لیول پہ بزنس کر سکتا ہوں، تو پھر ویلتھ جو ہوتی ہے وہ اکانومی میں کنسنٹریٹڈ نہیں رہتی ان فیو ہینڈس، بلکہ ویلتھ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے اکانومی میں. کیونکہ آپ کی بھی لائیولیہڈ بہتر ہوتی ہے، آپ کی ارننگ بہتر ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگ جاتی ہے کسی بھی اکانومی میں. یہ پوائنٹ ایکول ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا یہ مطلب ہے. اوکے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. ڈو سبسکرائب مائی چینل. اگر کوئی ایشو ہو تو ضرور کامنٹ کریں اینڈ لیٹ می نو اف یو ہیو اینی ایشوز. تھینک یو سو مچ.